क्या नाम है? इधर आ जाइए। भाई साहब संजय भारद्वाज नाम है मेरा। हाँ। और एक टाइम ऐसा था कि हमने भी अन्ना की टोपी पहन के, मैं भी अन्ना, हम लोगों ने पूरी दिल्ली में पूरा प्रचार किया था। बहुत बढ़िया। और हमने कहा था कि ऐसी सरकार एक आनी चाहिए जो कि गरीब लोगों के काम करे। बहुत बढ़िया। उस सरकार को देखने के लिए केजरीवाल जी को मौका दिया और उसमें हम लोग सभी शामिल हैं। हाँ। जो हम लोगों ने केजरीवाल जी का भी समर्थन शुरू में किया था, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि हमारा वो एक निर्णय इतना घातक होगा कि एक बाप अपने बच्चे को इतना लाड़ पे रख दे कि वो जुआरी शराबी बन जाए और बाद में उसको रोना पड़े। हम लोगों ने वही गलती आज की, एक आदमी को इतना चढ़ा दिया जो लैट्रिन करेगा तो सोने की सीट पे बैठ के आज की तारीख में कर रहा है, और लोगों को जो लैट्रिन निकल रही है वो सीवर में से निकल रही है। आप अशोक नगर में चलिए, हर चौराहे के ऊपर कोई सीट ऐसी नहीं है जहां से लैट्रिन की गंदगी बाहर ना निकल रही हो। ये आज से 15 साल पहले सीवर डले थे यहाँ पे। शीला दीक्षित जी नहीं रही, विकास किया उन्होंने, लेकिन वो सीवर आज तक चालू नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी के कहने पे लोगों ने सीवर जोड़ लिए कि हमने चालू कर दिया। आप अशोक नगर, पूरी दिल्ली में जहां भी ये सीवर है, वो सीवर सारे बाहर गंदगी निकल रही है। एक विकास ये, आपने अभी कहा सड़कें नहीं बनी। अशोक नगर जैसे इलाके में आज आप खड़े हो, अशोक नगर की किसी भी गली में चले जाइए, अगर आप यहाँ से, भाई ने कहा यहाँ से फिसलेंगे तो 5 किलोमीटर दूर जाके निकलेंगे। इतनी गंदगी, इतना कूड़ा अशोक नगर के अंदर हो गया खासकर, और भ्रष्टाचार। जबकि ये कॉमर्शियली एक्टिविटी यहाँ ज्यादा है, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं और कई बड़ी एकेडमीज भी यहाँ हैं जो दिल्ली की छवि को बाहर भी धूमिल कर रही होगी कहीं ना कहीं। भाई साहब देखो, जो पढ़ने आ रहे हैं आपको होगा मुखर्जी नगर से अधिकतर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहे हैं, और मुखर्जी नगर में क्या हुआ ये हम जानते हैं। इतनी दुखद घटना हुई कि वहाँ पे एक जो नौजवान बच्चा जो अपने माँ बाप की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वहाँ पढ़ने के लिए आए थे, उनकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई कि वहाँ पानी भर गया करंट रोड के, उस पे आगे फैक्ट्रियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर और इंस्टीट्यूट के अंदर। इसको शर्म नहीं आई। कितने जो मरे थे स्टूडेंट, उनको किसी को आज तक इसने एक पैसे की इसको सहायता नहीं करी। लेकिन हाँ, कोई आतंकवादी अगर मर जाए, कोई दोगला इंसान जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कसमें खाए, वो अगर मर जाए बाई चांस, तो उसके लिए ये आंसू भी बहाएगा और करोड़ों रुपए दान भी करेगा। अब आप देखिए, जितने भी यहाँ दंगे हुए या जितने भी यहाँ पे आज तक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अभी एक भाई ने कहा इनका एक विधायक अभी पकड़ा गया है, रोहिंग्याओं को सर्टिफिकेट देने के लिए उसकी स्टंप और सिग्नेचर उसके ऊपर ये लोग करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या आप करेंगे? दूसरी बात, क्या हम केजरीवाल के उसमें वोट किस बात पे दें? केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकता था तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? वो क्यों उसने दूसरी एक महिला को जो रबर स्टैंप बना के मुख्यमंत्री बना दिया? तो इसका मतलब आगे वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता तो केजरीवाल के नाम पे किस बात की वोट दें? क्या ये वही केजरीवाल है जो कहता था वैन घूमती थी किराए की लेके दूसरे की? आज गाड़ियां हैं, सब कुछ है, और जैसे ही इन्होंने वो कमरे खाली किए जहां रहते थे, किसी पब्लिक को, आपको याद होगा, किसी पत्रकार को अंदर घुसने नहीं दिया उसने, और आज उसके दोगले चमचे जो सांसद बनके घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज हम दिखाते हैं आपको जा खा के। 2 महीने के अंदर उन्होंने पूरा खाली कर दिया अंदर से सारा। जैसे अपने अखिलेश जी ने टूटियां तक गायब कर दी थी अपने राजभवन से, ऐसे ही सारा सामान गायब करके आज पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं कि आओ हम तुम्हें दिखा के लाते हैं अंदर क्या है। आज से 2 महीने पहले तो पत्रकार को घुसने नहीं दिया, पत्रकारों को धमकियां तक दी उनने, और यहाँ तो उठा लिया। केजरीवाल ये आरोप भी लगा रहे हैं भाजपा पर कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा जो है वो नकली वोटर तैयार कर रही है। देखो, भाजपा अभी दूर की बात नहीं है, अशोक नगर के अंदर गली में चलेंगे, आपको एक मकान के अंदर 50 से 60 वोट बनी हुई थी, जबकि उस मकान में 5 लोग रहते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अशोक नगर में ही पकड़े गए हैं, और वो सारे कौन थे? रोहिंग्या टाइप के, सारी एक ही वोट लिस्ट। केजरीवाल जी गलत नहीं कह रहे, केजरीवाल को रोहिंग्या या उन बंदों से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है हमारे पूर्वांचलियों से। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग हमारे अशोक नगर दिल्ली में आगे बस गए हैं, उनको वो कह रहे हैं कि बाहर से उनके वोट बनवा रहे हैं। तो पैसा देके वोट नकली वोटर बन रहे हैं, कह रहे हैं ना। पूर्वांचल के लिए तो बयान दिया भाई साहब, पूर्वांचल के लोगों ने ही इसको ताज पे बिठा के इतनी ऊंचाई पे बिठाया है, और इस बार वो पूर्वांचलियों को भी पता है
एक बार शीला दीक्षित ने पूर्वांचलियों को गाली दी थी, उसका क्या असर हुआ सब जानते हैं। और आज वही पूर्वांचली जो पूरब के आए हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली को बसाने में पूरा योगदान दिया है, जो आज 500-500 रुपए की अगर वो यहाँ पे मजदूरी भी कर रहा है, वो वोट दे रहा है यहाँ खड़ा होकर, वोट वो बाहर का वोट तो नहीं ये है। भी आया था, आपको ध्यान होगा कि 500 रुपए लेके आते हैं और 5000 का इलाज करा के जाता। भाई साहब, ये हिंदुस्तान है हमारा। अगर बिहार से कोई व्यक्ति अशोकनगर या दिल्ली में आके इलाज करवा रहा है, वो कोई रोहिंग्या नहीं है, वो विदेश से नहीं आया हुआ। आपको मालूम होगा, आप यहाँ से 500 मीटर बाहर जाइए, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान मिला हुआ है, उनको इलाज की जरूरत नहीं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो रहे हैं। आप दिल्ली के आज के बुजुर्गों को देखो, 500 रुपए का इलाज नहीं है उनके लिए। यहाँ तो लागू ही नहीं होने दिया केजरीवाल ने आयुष्मान। उसे मालूम है ना कि मोदी जी की या केंद्र की कोई भी यहाँ पे योजना शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज भी योजना शामिल हो गई तो उसका जो भी पता सारा खत्म हो जाना है। लेकिन पब्लिक पहले उसके झांसे में आ गई और बहुत टाइम अब नहीं आएगी। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश है जी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी। केजरीवाल को आशीर्वाद ना जी नहीं, ये कूड़े के ढेर उठ गए, कूड़े के ढेर उठ गए, जमुना जी साफ हो गई। बताओ, आप देखा आपने? तो एकदम झाग वाग हो रहा। नहीं, झाग झाग हो रहा ना, तो वो वादे पर वादे कर रहे हैं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर 2 बार फेल होगा तो तीसरी बार मौका मिलेगा, स्कूल देगा उसको? नहीं देगा ना। 2 बार बच्चा फेल होता है तो तीसरी बार स्कूल मौका देगा, बाहर निकाल देगा कि नहीं? तो क्या मतलब है इसका? तीसरी बार मौका मांग रहा है, कह रहे एक बार और दे दो। तो वो फ्रॉड है, वो बेवकूफ बना रहा है। वो आदमी ठीक नहीं है, फ्रॉड आदमी है। कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। अब बीजेपी की आएगी, बीजेपी ही संभालेगी दिल्ली को जब ये काम होगा। सर, लग रहा है बीजेपी की लहर। बिल्कुल बीजेपी की लहर है, बीजेपी आएगी। फिर वो कहेंगे कि बीजेपी आएगी तो सारे गरीबों का सब कुछ छीन लेगी। कोई किसी गरीब को नहीं सताती बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसका छीना है बताओ? किसका छीना बताओ? बीजेपी सबके साथ है। बीजेपी सबके साथ है। हाँ, सब कुछ है उससे। कुछ नहीं छीना। झूठ बोलता है ये तो, इसका ये झूठ की दुकान चलाता है, सिर्फ झूठ बोलता है, बलगलाता है लोगों के लिए। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता कुछ है नहीं। हाँ जी, कह रहे अभी भी दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। कोई दिल फिल्म नहीं है, ये निकल गया दिल से। हाँ, अब कुछ नहीं है। कोई काम हुआ आप बताओ? जमुना जी साफ है? नहीं। कूड़े के ढेर उठ गए? नहीं। कौन सी कॉलोनी में काम हुआ है बताओ? ये बात तो सही है। क्यों देंगे वोट? कौन देंगे वोट? तो और हमें तो एक बात और दुख है इससे, कि फोन आता है कि जी मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, मेरे को वोट देना। अरे तेरा हमारा मतलब क्या यार मेरे? क्यों हमें कर दो जो कि हमें फोन नहीं, हमें फोन तो नहीं, दोबारा मिलाते तो नंबर मिलता ही नहीं है। अगर दोबारा हम नंबर मिलाते हैं तो फोन मिलता ही नहीं मिलता है। और मैं तो उसको टाइट करूँ। जिस कॉल पे आउटगोइंग नहीं है उस पे इनकमिंग नहीं होनी चाहिए। वो कहती मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। अरे भाई, तेरा मेरा क्या लेना देना? मैं काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। तो मैं दोबारा फिर मिलाता हूँ, मैं झाड़ू इसको, तो वो फोन ही नहीं मिलता। वो कंपनी रिकॉर्ड। क्या नाम है भाई आपका? रंजीत। कहाँ रहते हैं? अशोकनगर में सर। बिहार के रहने वाले हैं? जी सर। हाँ, क्या पूरा उत्तर पूर्व कह रहे हैं कि बिहार के लोग और वो यूपी, अरे सुन लीजिए, यूपी और बिहार के लोग जो है वो नकली वोटर बन के तैयार। बिल्कुल नहीं सर, हमारा ओरिजिनल। नहीं, केजरीवाल को बोलने दीजिए। हम बीजेपी का सपोर्टर है शुरू से अभी तक। अच्छा, कमल खिलेगा तो खिलेगा। केजरीवाल नहीं आने वाला? नहीं, जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम। मेरा प्रदीप कुमार। कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? ये आएगी बीजेपी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। हाँ, आएंगे। बाप को तो बिगाड़ दिया, आप 2100 रुपया दे के माँ को भी बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, बाप को कैसे बिगाड़ दिया? बाप को कैसे बिगाड़? कैसे बिगाड़ दिया? हम ये 400 रुपये की बोतल खरीदते थे, ठीक है, और उन्होंने 2 बोतल दे दिया। 400 में 2 पियो, जम के पियो, ठीक है। हाँ, अब दूसरे बार उन्होंने झटका खाया तो अब माँ पे हमला करना शुरू कर दिया। अब माँ को 2100। हाँ, अब कह रहे हैं क्या कि स्कूल में बच्चे बिगड़ रहे हैं। अरे जब बाप को बिगाड़ दियो तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। करेक्ट। हाँ जी, सही। बाप को बिगाड़ दिया आपने 2-2 बोतल पिला करके, तो बच्चे भी तो बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? अच्छा, ये बताइए, और मुझे कई लोगों ने कहा कि हम जो है आदत डाल दी, तो यार केजरीवाल ने हाथ में पकड़ा के तो नहीं गई थी कि पी लो यार, खरीदने तो पड़ा होगा। फिर ही तो केजरीवाल खरीदी क्यों? ये थे
मोदी जी ने तो नहीं किए थे कि बेटा एक के जगह 2 ले लो। अच्छा जब पी रहे होगे तो याद कर, अच्छा जब पी रहे होगे एक पे एक, तब तो केजरीवाल को धन्यवाद करते होगे, यार मजा आ गया। अरे धन्यवाद क्या करेंगे, यही तो रोना है। जब झटका लगा तो याद आ रहे हैं। हाँ इनका मकान ही बिक गया। अब क्या करूं? दारू में दारू में पहले एक का आदत लगा दिया, फिर 2 पिला दिया, मोटा बढ़ गया। तीसरे के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। हो गई। और क्या करूं? अरे बाप रे बाप, ये हाल है। खराब करवा दी पिला पिला के, किडनी खराब करवा दी पिला पिला के। केजरीवाल आके कहते थे कि लोग मोदी जी के आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया, तब जाकर ठीक हुआ। यहाँ दिल्ली उत्तराखंड से आए हुए हम, तो दिल्ली में इलाज रुक जाओ। और इसके पास तो 2 बार हम इसने हमें बेवकूफ बना दिया। चलो अब तो दिल्ली की जनता समझ गई है कि कितना बड़ा माठा गए, इसके झांसे में नहीं आना है। जल इसके पास था, वो इसकी स्थिति कैसी रही, जो इसके हाथ में अपने कार्य थे उसमें फेल। अब वो कहता मैं हर बार लाने पर यू टर्न वाली बातें करता है। शिक्षा इसके हाथ में, शिक्षा इसने देखो क्या हुआ कर रखा है। बच्चे को दिल्ली के क्या रिजल्ट निकलता है, सब बच्चे ऐसे ही है कि ना, कैमरे दिखा दिए उससे। हम गए थे स्कूल में, एक बच्चे से 5वीं क्लास के बच्चे से हमने पूछा एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं बता पाया। तो फिर जब एलिफेंट ही नहीं बता रहा तो माउस की कहाँ से बताएगा? वो छोटा है कि नहीं, तो बच्चों की हाल कर रखा है इन्होंने एजुकेशन के लिए। खाली बिल्डिंग से थोड़ी होता है शिक्षा। बच्चों को किस लेवल पे आप तक दे रहे हो, क्या निकल रहे हो? अपने क्यों नहीं इलाज कराते, अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते ये लोग? सरकारी में क्यों नहीं इलाज कराते? परसों आपने आतिशी का देखा होगा, कह रही नहीं कितना अच्छा मैंने बना रखा है। तो पत्रकार ने पूछा आपने कराया इसमें, कह रही नहीं मैंने तो नहीं कराया। तो फिर तो इस तरह की दोगली बातें जो ये कर रही है दिल्ली सरकार, इसका तो जवाब इनको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा इस बार। इसीलिए बोर्ड का जवाब, हाँ चोट इस बार इतने उंगली में बोर्ड से चोट मिलेगी, और बहुत बढ़िया ढंग से मिलेगी, इसे कि दोबारा राजनीति में आने की सोचेगा नहीं कभी अब। अरे बाप रे, हाँ नाराजगी, इतनी नाराजगी। हाँ बॉस, ये जो केजरीवाल है ना, वो गिरगिट है, गिरगिट जाते हैं जो रंग बदलने वाला होता है, समझ गए? क्या हो गया? जो ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भैया, इस सारे जनता देख लिया है। अगर नेता जो ईमानदार नेता रहेगा वो 10 बार जेल जाएगा? आप ही बताइए। नहीं जाएगा ना। ये 10 बार जेल आपका वोट कहाँ का है? यहीं का है। यहीं का है? हाँ जी। पहले केजरीवाल को दिया था? केजरीवाल के एक बार दिया, आप तो कान रख लिए, हम गोड़ लग लिए, कान पकड़ लिए भैया। ऐसे नेता तो भगवान माफ करे। छठ पूजा में देखिए ना, रोड के देखिए दिल्ली में जमुना का क्या हाल हो गया है। जैसे ना तालाब होता है, गांव में भी ऐसा नहीं मिले। गांव में भी नहीं मिलेगा खरंजा, चारों बार खरंजा मिलेगा, लाइट मिलेगा, बिजली मिल रहा है। मतलब गांव से बुरी हालत दिल्ली की, देश की राजधानी की। अरे भैया भूली भैया, बीमारी है दिल्ली, बीमारी कर रखा है पूरी तरह। दिल्ली से तो लोग पलायन करने को तैयार है। क्या नाम आपका? आ गया रितेश नाम है सर। क्या कर रहे हैं इस बार दिल्ली में, क्या करवाएंगे? दिल्ली में केजरीवाल को हटाना चाहते हैं हम भी। हटाना चाहते हैं? हाँ। क्यों हटाना चाहते हैं? इधर का रोड बना नहीं है ना, इधर का पूरा वैसे ही रोड नहीं बना है इसलिए हटा देंगे। अरे कीचड़ लगा रहता है, हम लोग कैसे आते जाते हैं। आम आदमी पार्टी है। अरे भैया सुनिए, अगर नहीं हटाए ना केजरीवाल को, रहता है इधर। ये दिल्ली के बेच के देगा, समझ गए? दिल्ली बिक जाएगा कुछ साल के बाद। अगर दोबारा केजरीवाल आया ना, दिल्ली को बेच देगा, समझ गए? बेच देगा? हाँ बेच देगा भैया, बता रहे हैं। वैसे मोदी पे आरोप लगते थे कि वो मोदी ने बताइए, केस बेच दिया। वो बंगला जो कई करोड़ के बंगला बनाया, कहाँ से बनाया? अपना घर और जमीन शीश महल है। हाँ शीश महल कहाँ से आया? वो बोलते हैं हम आम आदमी हैं। आम आदमी नहीं है भैया, आम आदमी के उतना करोड़ कहाँ से आया?